बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहैसियत पाकिस्तानी हम सब की ये ख्वाहिश है कि एक इस्लामी नेटो टाइप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जिसमें तमाम तर इस्लामिक और अरब ममालिक मिल के किसी भी बाहर की जारियत और दुश्मनी का मुकाबला करें। अब आपको पता है कि काफ़ी अरसे से बयानिया बनाया जा रहा है और इस हवाले से एक हांडी पक रही है। वो हांडी कहाँ तक पक चुकी है उस हवाले से बड़ी ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास आई हैं, वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता देंगे कि हर दिल अजीज़ त्यारा पाकिस्तान के अंदर J-35 जो कि अभी तक पाकिस्तान नहीं आया लेकिन पाकिस्तान में हर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। और अब ये 2026 साल वक्त आ गया है कि J-35 के 40 तैयारे पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट चल रही है और पस मंज़र में क्या खेल चल रहा है, इस समेत बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक चीज़ आपको बता दूं, अब आपको कल से ये ख़बरें मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले आपको ये ख़बरें मिल चुकी हैं कि भारत ने अपना बजट 20% बढ़ा के $85 बिलियन कर दिया है और उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि 40 to 50% जो बजट है उसके डायरेक्ट हथियार बाहर से मंगवाए जाएं और $40 बिलियन का साजो सामान वो बाहर से ख़रीदने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक फ्रांस के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे एक डील जो कि कंफर्म हो चुकी है, जिसकी खबरें आपके सामने आने जा रही हैं, वो ये है कि 114 राफेल त्यारे जो है उसका एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसमें से 18 त्यारे फ्रांस से आएंगे और बकिया जितने भी त्यारे होंगे वो खुद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो फ्रांस की कंपनी के साथ डसॉल्ट राफेल के साथ मिलके भारत के अंदर बनाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही P-81 नेपच्यून त्यारे भी भारत खरीदने जा रहा है जो कि बहरिया के लिए जासूसी करते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? अब हमने तो ये सुना था कि भारत जो है वो F-35 खरीदने जा रहा है, भारत Su-57 खरीदने जा रहा है, भारत खुद अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो एमका प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने जा रहा है। 2028 और 2030 के बाद यहाँ पे भी त्यारा कंप्लीट हो जाएगा और त्यारे जो है वो खुद भारत के अंदर बनेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है भारत के अंदर फिजाइया की, वो इंतहाई पतली हो चुकी है। अब आपको पता है कि MiG-21 कुछ अरसा पहले रिटायर किया गया भारतीय फिजाइया में से, और आपको पता है कि ये उड़ते ताबूत जो है उसके नाम से ये जाने जाते थे। अब 42 स्क्वाड्रन चाहिए भारत को अपने मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, चाइना के साथ मामलात को देखने के लिए। लेकिन इस वक्त उनके पास टोटल 29 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और उसमें से भी 10 स्क्वाड्रन जो हैं वो बहुत जल्द अगले 4-5 साल के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं, जिनमें जैगवार के 6 स्क्वाड्रन हैं। ये 1970 में त्यारा भारत के अंदर भारतीय फिजाइया में इंडक्ट हुआ था और आज तक ये उड़ते ताबूत का काम कर रहा है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जो MiG-29 अपडेट किए गए थे भारत की तरफ से वो भी 4 से 5 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। मिराज 20 जो है उसकी भी ज़्यादा उम्र नहीं है। तो अब जब ये 10 स्क्वाड्रन मज़ीद निकल जाएंगे अगले चंद सालों में तो भारत के पास टोटल 19 स्क्वाड्रन बचेंगे, जबकि उसको अपनी हिफाजत के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए और हिफाजत वो फिर भी अपनी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको भी आगे जाके बताता हूँ। अब भारत के अंदर मुख्तलिफ डीलों के अंदर पैसा कमाने के लिए लास्ट टाइम जो 59,000 करोड़ की डील की थी 36 राफेल की, उसको बचाने के लिए और माजी से हम ये देख रहे हैं कि एक कोशिश की जा रही है कि जनाब हमने मेड इन इंडिया बनाना है। अब इस मेड इन इंडिया की कहानी में अब सबसे पहले नंबर पे आता है तेजा। अब तेजा जो है 1981 में शुरू किया गया। आज हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 45 साल हो चुके हैं तेजा को बनाए हुए, लेकिन तेजा ने दुबई में क्या किया और अभी तक टोटल 2 स्क्वाड्रन तेजाज के भारतीय एयरफोर्स के अंदर मौजूद हैं और तीसरा स्क्वाड्रन को अभी भी ताख़ीर है। कभी अमेरिकी जो आपका इंजन है उसका मसला आ जाता है, कभी किसी और चीज़ का मसला आ जाता है। तो अब इस वक्त जो स्टोरी हमारे सामने आ रही है वो ये है कि जनाब ये जो 114 त्यारों का एग्रीमेंट किया गया है इसमें 18 त्यारे जो हैं वो शायद भेज दिए जाएं और उसके बाद जो 40 to 50% त्यारे हैं वो
यहीं पे तैयार किए जाएंगे भारत के अंदर। और इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें होंगी जिसके अंदर जो बहरिया के लिए बहरी बेड़े, आपको पता है भारत के पास 2 हैं, एक विक्रमादित्य है और एक विक्रांत है। इन दोनों के लिए भी तैयारी जो है वो फ्रांस से आएंगे। अब ये 3 डीलें हुई हैं। एक दफ़ा डील उस वक़्त हुई थी जब आपको पता कारगिल का मामला हुआ था और वहाँ पे जो फ्रांसीसी जहाज़ थे मिराज, उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने 8 फ्रांस से डिसाल्ट राफेल लिए थे। उसके बाद 36 एक डील कर दी गई कांग्रेस की तरफ से। फिर जब हुकूमत आई मोदी की तो 36 तैयारे फौरी तौर पे लिए गए और उसके बाद अभी हाल ही में बहरिया ने 36 तैयारों की डील की है और 114 तैयारे ये। तो ये सारे के सारे जो राफेल तैयारे हैं इस डील के बाद 176 राफेल तैयारे भारत की बहरिया के अंदर और फिजाइया के अंदर ये मौजूद होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ पे आएंगे और ये सारे के सारे मुआहदे होंगे। इससे पहले हम ये सुन रहे थे कि जनाब भारत तो F-35 लेने जा रहा है, लेकिन उसके बाद पता ये चला कि भाई अमेरिका ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से इनकार कर दिया। मेंटेनेंस उन्होंने काम खुद करेंगे, अपडेट्स भी खुद करेंगे। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बाद F-35 ख़ास तौर पर मई की जंग के बाद जो पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ज़रिए कर दिया, उसके बाद ये F-35 भारत के लिए सिर्फ एक खिलौना था। अब उसके बाद फिर बात चली कि जनाब दिसंबर के अंदर आना था प्यूटन आके चले भी गए, लेकिन Su-57 के हवाले से हमें कोई खबर नहीं मिली कि क्या ये Su-57 जो कि भारत में ही तैयार होने थे और 118 तैयारों का एग्रीमेंट किया जा रहा था, जिनमें से 18 या 20 तैयारे रशिया ने भेजने थे और बकाया वहाँ पे बनाए जाने थे। तो हमारे पास जो खबरें आई कि रशिया के पास टोटल 28 से 30 तैयारे हैं। वो क्या देगा और क्या भेजेगा, वो तो खुद एक ऐसी जंग के अंदर फंसा हुआ है कि उसके पास सप्लाई एंड डिमांड का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार हुआ हुआ है। लेकिन नाजरीन, आपको एक बात बता दूं कि जब राफेल भारत की एयरफोर्स के पास आया था, पाकिस्तान ने उस वक्त से ही उसका तोड़ शुरू कर दिया था और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा कि J-10C पाकिस्तान की फिजाइया में इंडक्ट हुए और इंडक्ट होने के चंद ही माह के अंदर अंदर उन्होंने राफेल किलर का एजाज़ हासिल कर लिया। अब जब हम ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है, इससे पहले हमने ये देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की का जो सोशल मीडिया उसकी तरफ से ही जंग के फ़ौरन बाद हमें बता दिया गया था कि हम HQ-19 ले रहे हैं, हम J-35 ले रहे हैं और हम KJ-500 जो कि एक जासूसी के लिए और सारे सिग्नलिंग के लिए अवैक्स तैयारा है वो इस्तेमाल होता है, वो भी हम लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका बहादुर के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हुए, हमारे एयर चीफ अमेरिका के दौरे पे गए और उसी दौरान जो है पाकिस्तान ने इस खबर को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अमेरिका से F-16 की अपडेट से लेके M120C और D तक जो मिसाइल BVR लेने हैं और बहुत सा इक्विपमेंट लेना है, उसके ऊपर कोई मसला पेश ना आए, इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भारत की तरफ से जदीद तरीन जंगी तैयारों की शॉपिंग की जाती रहे और पाकिस्तान कुछ भी ना करे। अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि पाकिस्तान के तैयारों का ऑर्डर उसी जगह पे प्लेस है, पाकिस्तान की प्रोडक्शन हो रही है और चाइना में भी जो कंपनी बनाती है J-35 उसने इसकी प्रोडक्शन लाइन के अंदर बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है और जहां चाइना की नेवी के अंदर J-35 फंक्शनल हो चुका है, उसके साथ साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि अब पाकिस्तान का ऑर्डर भी तैयार होने जा रहा है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अभी तक 4.5 जनरेशन के तैयारों की खरीदारी भारत कर रहा है। इसको यही नहीं पता कि इसने 5th जनरेशन फाइटर जेट कौन सा लेना है, इसने 4.5 जनरेशन का कौन सा तैयारा लेना है। और इस वक्त भारत जिस कशमकश में मुब्तला है, ये अगले आने वाले 50 सालों में भी पाकिस्तान से फिजाओं के राज करने के हवाले से कोई भी सबकत हासिल नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना का J-36 J-50 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयारे आ चुके हैं और जब तक
तक भारत जो है वो एमका प्रोजेक्ट पर काम करेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान का अपना 4.5 प्लस जनरेशन का PF-X जो फाइटर जेट है वो आ जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि आपको पता है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान जब दौरे पे गए थे रियाज सऊदी अरब के अंदर, तो वहाँ से ये खबर आई थी कि खान प्रोजेक्ट जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है उस पर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब आपको पता है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला। सऊदी अरब के दिफा के हवाले से पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करता है, उनकी ट्रेनिंग से लेके हर तरह की चीज़ों के अंदर एक अहम किरदार है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और एक और मुल्क इसके अंदर ऐड होगा और उसके बाद 20% इन्वेस्टमेंट के बाद जो $100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जाएगा और ये पाकिस्तान के अंदर इसकी असेंबली लाइन लगेगी। और अब जो नेक्स्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट है खान, वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाया जाएगा और 2028 के अंदर ये तुर्की की फ़िज़ाइया में इंडक्ट होने जा रहा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि J-35 भी पाकिस्तान को अगले 6 महीनों में यानी 2026 और 27 जो है उसकी टाइमलाइन है और 2026 अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखना यह है कि ये 6 महीनों में आता है या इस साल ख़त्म होने के करीब आता है या ये 2027 के शुरू में आता है। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि पाकिस्तान को 2026 के अंदर ही J-35 मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि जब भारत किसी भी जगह पे कोई भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान कोशिश ये करता है कि पाकिस्तान ने एक के मुकाबले में आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के एक के मुकाबले में उनके 4 से 5 तैयारों के मुकाबले की ट्रेनिंग की जाती है। तो अब जो पाकिस्तान कर रहा है वो ये कर रहा है कि मल्टी डोमेन सिस्टम्स का तो पूरी दुनिया को पता चल गया, अब सिस्टम्स के सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। सैटेलाइट के थ्रू रियल टाइम टारगेटिंग की प्लानिंग की जा रही है। ड्रोन्स वारफेयर के अंदर एक एडवांस्ड लेवल पे हिकमत अमली तैयार की जा रही है और इसके साथ ही जैमिंग और स्पूफिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने बिल्कुल लाचार कर दिया था भारतीय फ़ज़ाइया को, वही काम जो है अब दोबारा किया जाएगा। अब ये एक तरफ ये पस मंज़र चल रहा है और पाकिस्तान ने मई 2025 की झड़पों के बाद और जंग के बाद पूरी दुनिया में जो अपना सिक्का बिठाया है उसको सफारतकारी के थ्रू कैश करने की कोशिश भी की जा रही है। और आज दुनिया, मुस्लिम दुनिया के अंदर जो भी कोई बड़ा अस्करी इत्तेहाद की बात की जाती है उसमें पाकिस्तान के नाम को सर्रे फहरिस्त रखा जाता है। अब एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है कि इस्लामी नेटो बनाई जाए। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि इसमें ना सिर्फ अरब शामिल होंगे, इसमें तुर्क भी शामिल होंगे, इसमें सेंट्रल एशिया और एशिया भी शामिल होगा। अब जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक सबसे पहले आपको पता है कि रजब तैयब अर्दोगान ने 2024 के अंदर जब फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जारियत किए जा रहा था उस वक़्त इस बात पर जोर दिया था कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक इत्तेहाद बनना चाहिए। फिर सितंबर 2025 में ख्वाजा आसिफ ने यह तजवीज़ पेश की पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कि एक इस्लामी नेटो बनना चाहिए। फिर जब 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 2 तरफ़ा दिफाई मुआहदे के ऊपर साइन किए तो उस वक्त भी ये खबरें हमारे सामने आई। अब जब तुर्क सदर ने, अब आपको पता है कि तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि उर्तुगुल ड्रामा पाकिस्तान में चलाने पे भी सऊदी अरब को रिजर्वेशंस थी और ये उस वक्त हमारे सामने ये खबर आई थी इमरान खान के दौर में। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब तुर्क सदर दौरा करते हैं सऊदी अरब का तो उसके पीछे वजूहात ये हैं कि इनके मुफादात इकट्ठे हो रहे हैं, इनके इख्तलाफात दूर हो रहे हैं और इनके चैलेंजेस जो हैं वो कॉमन होते जा रहे हैं। तो अब इस दौरे के बाद भी ये बात की गई कि नहीं जनाब, ये हमें तो इस्लामी नेटो चाहिए। तो बेसिकली ना सिर्फ तुर्क में, बहुत जो तुर्की का हुकूमती मीडिया है वो इस सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। अरबी मीडिया के अंदर भी इस हवाले से रंग बिरंगी बातें आ रही हैं, पाकिस्तान में भी इस हवाले से बहुत कुछ हो चुका है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो इब्तदाई तौर पे 3 ममालिक के बारे में बताया जा रहा है कि तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जो है वो एक इत्तेहाद बनाएंगे और उसके बाद इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान और आबादी के लिहाज से एक बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएगा और इब्तदाई तौर पे इसमें 5 ममालिक शामिल होंगे। अब हो क्या रहा है ये देखने की बात है कि आपको पता है कि इसराइल, अमेरिका और यूरोप का इत्तेहाद इससे पहले मशरिक़ वस्ता में कई ममालिक के ख़िलाफ़ मैदान में आ चुका है
उसके बाद हमने मई के महीने में देखा कि किस तरह भारत और इस्राइल के गठजोड़ ने मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाइयाँ की, बल्कि इस्राइली ड्रोनों ने पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा अटैक भी किए और पाकिस्तान ने बहुत से ड्रोन गिराए भी। इसके साथ ही अब हम ये देखते हैं कि इस्राइल ने यूनान और कब्रस के साथ मिल के एंटी तुर्की एक अलायंस बना लिया है। या जब आप किसी भी मुल्क के दुश्मन मुल्क के साथ कोई इत्तेहाद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये इत्तेहाद मेरे ख़िलाफ़ है। तो अब तुर्क के जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो ये कहते हैं कि ना तुर्कों का गलबा, ना फ़ारसी का गलबा, ना अरबों का गलबा, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जहां पे हम मसलों के हवाले से अपनी हम आहंगी पैदा कर सकें। और इस हवाले से मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान को जो मशरिक़ वस्ता के अंदर, ख़ास तौर में अफ्रीका के अंदर जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं हथियारों के हवाले से, GF-17 थंडर के हवाले से, उसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब और तुर्की इस हवाले से पाकिस्तान के साथ एक पेज पे हैं और इनकी उस मसले को डील करने के हवाले से स्ट्रेटजी जो है और अप्रोच वो भी एक है। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ इजिप्ट जिसका मसला चल रहा था, अल सीसी को रजब तैयब एर्दोगान पहले शुरू में उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन सऊदी अरब उनको सपोर्ट कर रहा था। तो अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि ना सिर्फ रजब तैयब एर्दोगान ने दौरा किया है मिस्र का, बल्कि $350 मिलियन की एक डील की है और साथ में वहाँ पे प्रोडक्शन लाइन हथियारों की मिस्र में बनाने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और सऊदी अरब भी खान फाइटर जेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर फौरी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं, चाहे तुर्की हो, सऊदी अरब हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, ये सब के सब अभी फौरी तौर पे अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते। इसलिए यहाँ पे जितने भी इख्तलाफात हैं पहले वो दूर किए जाएंगे आपस में, फिर अपने मुफादात को मुश्तरका तौर पे देखा जाएगा एक आंख से, और जितने भी चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए ये तमाम तर जो फैक्टर हैं ये डिसाइड करेंगे कि ये इत्तेहाद कब बनेगा और कैसे बनेगा। क्योंकि इस वक्त बातचीत हो रही है, बयानिए की तश्कील सरकारी मीडिया कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी इसराइली लॉबियां एक्टिवेट हो चुकी हैं इस तमाम तर कोशिश को सबोताज करने के लिए। इसलिए अंदरूनी खाना इसके ऊपर काम जारी है और इस हवाले से भी आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के पास J-35 आ चुके होंगे। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।